दोस्तों, मनुष्य के कर्मों से ही स्वर्ग और नर्क बनते हैं। अगर मनुष्य अच्छे काम करता है, मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो यहाँ धरती पर उसके लिए स्वर्ग है। लेकिन अगर वो बेईमानी करता है और ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो उसे अपने कर्मों की जो सजा है वो अवश्य ही मिलती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बार एक वृद्ध महिला, उसका देहांत हो जाता है। यम के दूत उसको लेने के लिए आते हैं, तो वह यम के दूतों से पूछती है कि आप मुझे स्वर्ग में लेकर जाएंगे या नरक में लेकर जाएंगे। अब यम के दूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माता जी, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, ना तो हम आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे, ना हम आपको नरक में लेकर जाएंगे। आप तो सीधे प्रभु के धाम जाएंगे। अब वो महिला कहती है कि लेकिन मैंने लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैं स्वर्ग और नरक दोनों को देखना चाहती हूँ। अब वो यम के दूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है माता जी, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आपकी यह इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो वो सबसे पहले उस बूढ़ी महिला को नरक में लेकर जाते हैं। नरक में जगह जगह पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलखती है कि ये इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये भूख से चिल्ला रहे हैं। जब से यहाँ पर आए हैं, इन्हें एक बार भी भोजन नहीं मिला है, तो भूख के मारे ये बिलख रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद उस महिला को एक बहुत ही ऊंचाई पर, 300 फीट की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा पतीला दिखाई देता है, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही होती है। वह यम के दूतों से पूछ रही है कि इस जो पतीले में क्या बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। तो यम के दूत कहते हैं कि इसमें खीर पक रही है। अब वो महिला कहती है कि अगर खीर पक रही है तो ये लोग खा क्यों नहीं रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि यह खीर उनकी पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए भूख से बिलख रहे हैं। अब वो महिला मन ही मन सोचती है कि ईश्वर ने शायद उन्हें यही सजा दी है, भूखे मरने की। अब वो यम के दूत उसको लेकर जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में सभी लोग बहुत खुशहाल एक दूसरे के साथ हंसी से बात कर रहे हैं, बहुत ही आराम से रह रहे हैं। और वहाँ पर भी 300 फीट की ऊंचाई पर ही एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, और जिसमें वही खुशबू आ रही थी। तो वह पूछती है कि यह किस चीज की खुशबू आ रही है। यम के दूत उसको फिर से कहते हैं कि यहाँ पर भी वही स्वादिष्ट खीर बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग आराम से उस खीर को खा रहे हैं। अब वो महिला वहाँ के लोगों से पूछती है कि ये पतीला तो 300 फीट की ऊंचाई पर है, जो आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी आप खीर कैसे खा रहे हैं। तब एक व्यक्ति उनमें से जवाब देता है कि इस प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जिनका प्रयोग हम करके हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे जो कार्य हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। हमने पेड़ पौधों से एक बहुत ही ऊंची सीढ़ी बनाई है, और वह सीढ़ी सीधे उस पतीले के पास जाती है, और हम उस सीढ़ी से चढ़कर उस स्वादिष्ट खीर को लेकर आते हैं और साथ में मिलकर सभी खाते हैं और मजे से रहते हैं। अब वो महिला यम के दूतों की तरफ देखती है, तो यम के दूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग और नरक में दोनों चीजें एक समान है। खीर का जो पतीला दोनों जगह पर 300 फीट ऊंचा था, लेकिन नरक में जो लोग थे उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, एक दूसरे की सहायता नहीं की, और वो भूख से बिलख रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में लोगों ने एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की सहायता से उस लंबी सीढ़ी को बनाया और उस स्वादिष्ट खीर का बड़े प्यार से आनंद उठाते हैं और अपना पेट भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग और नरक जो है, मनुष्य के हाथों में ही ईश्वर ने सौंप रखा है। अगर मनुष्य चाहे तो उस जगह को स्वर्ग बना सकता है, और मनुष्य अगर चाहे तो उस जगह को नरक भी बना सकता है। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से मेलजोल की भावना रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वही जगह हमारे लिए स्वर्ग बन जाती है। लेकिन हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो वो जगह हमें नरक के समान दिखाई देती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से दूसरों की भलाई करते रहिए और अपने जीवन को भी स्वर्ग बनाइए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।